एक राजकुमार जिसने महलों को छोड़ शांति को चुना और स्वयं बुद्ध बन गया। ये कहानी है उस मौन क्रांति की जिसने पूरे संसार को बदल दिया। हर साल वैशाख की पूर्णिमा को धरती एक विशेष दिन का साक्षी बनती है, बुद्ध पूर्णिमा। ये वो दिन है जब एक राजकुमार ने जन्म लिया, जिसने विलासिताओं को छोड़कर संसार के दुखों का हल खोजा, जिसने अपने ज्ञान से लाखों लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया, जिसका जीवन केवल कहानी नहीं, एक दिशा है। 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, आज का नेपाल, में रानी महामाया ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, सिद्धार्थ। जन्म से पहले रानी ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को देखा था, जो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह एक दिव्य संतान का संकेत था। संतों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बोधिसत्व, एक ऐसा ज्ञानी जो दुनिया को मुक्ति देगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को दुखों से दूर रखने की हर संभव कोशिश की। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उनका पुत्र हुआ राहुल। महलों में धन, यश और विलास सब कुछ था, लेकिन आत्मा कहीं बेचैन थी। एक दिन उन्होंने अपने भाई देवदत्त की आज्ञा लेकर महल से बाहर निकलने की अनुमति मांगी। भाई ने कहा, जाओ, देखो जीवन क्या है। वहीं उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। एक वृद्ध व्यक्ति शरीर झुका, आंखें कमजोर, एक रोगी कराहता हुआ, दुख से तड़पता, एक शव श्मशान ले जाया जा रहा, और एक सन्यासी शांत, स्थिर और निर्मोही। सिद्धार्थ भीतर तक हिल गए। उन्होंने पूछा, क्या ये सबको होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, यह जीवन का सत्य है। 29 वर्ष की आयु में एक रात। सिद्धार्थ ने अपने भाई नंद से कहा, अब मैं सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ। नंद ने कहा, अगर तुमका मन स्थिर है तो जाओ, लेकिन लौट कर आना जब तुम्हें उत्तर मिल जाए। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को चुपचाप देखा और बिना किसी को जगाए निकल पड़े। 6 साल तक कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ की देह जर्जर हो चुकी थी। उन्हें लगा कि यह मार्ग सही नहीं है। तभी उन्हें एक महिला सुजाता मिली, जिसने उन्हें भिक्षा में खीर दी। सुजाता की दी गई खीर से सिद्धार्थ की चेतना लौटी। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं मध्यम मार्ग से चलूंगा। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। 49 दिनों के ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्होंने बोधि प्राप्त की। अब वो थे बुद्ध। जब बुद्ध भिक्षा मांगते थे, उनकी ख्याति फैल चुकी थी। एक दिन एक साधु ने जलनवश उनके सिर पर शंख कीड़ा फेंक दिया। बुद्ध चुप रहे, कुछ न बोले। शरीर पर घाव हुआ, कीड़ा सिर में घुस गया, पर बुद्ध विचलित नहीं हुए। वो बोले, यह शरीर मिट्टी है, इसे जो चाहे सहना होगा, लेकिन मैं इस द्वेष को नहीं पालूंगा। यह प्रसंग आज भी क्षमाशीलता और सहनशीलता का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। यहीं से प्रारंभ हुआ धर्मचक्र प्रवर्तन और बौद्ध धर्म की यात्रा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उन्होंने शिष्यों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, बाहरी सहारे पर मत चलो। जो बना है वो मिटेगा, लेकिन जो अमर है वो सत्य है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने का, अपने भीतर छुपे बुद्ध को जागृत करने का। क्योंकि हर मानव में है वो क्षमता जो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा तय कर सकती है। अगर गौतम बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपनों तक शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।